नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट है। ज्योतिषी सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आगे बात करें तो 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में बिहार में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मतदान हुए। वहीं अब अन्य सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। वहीं अब पहले चरण के मतदान के बाद अब कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई बड़े अन्य नाम शामिल हैं। ज्योतिषी सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं इसके अलावा मनीष तिवारी का भी नाम शामिल है, जो पंजाब के अनंतपुर साहिब से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज खबर को ध्यान से सुनना। मतदान केंद्रों पर लगेंगे 18 साल से कम उम्र के वोलेटियर्स। चुनाव आयोग ने उठाए बड़े कदम। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सुगम निर्वाचन थीम के तहत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 2-2 वोलेटियर लगाए जाएंगे। अब की बार मतदान केंद्रों पर लगने वाले वोलेटियर की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी। प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा इन नाबालिग वोलेटियर को दिव्यांग और आम आदमी मतदाताओं की सहायता के लिए लगाया जाएगा। इस बार किसी मतदाता केंद्र पर वोटर को वोलेटियर के रूप में नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चंद्रबाबू नायडू बोले कि आयोग ने चुनाव को तमाशा बना दिया है। आंध्र प्रदेश के पहले चरण के मतदान के अगले दिन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कुछ ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग पर बरसे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तमाशा बना दिया। नायडू ने कहा कि एक गैर भरोसेमंद तकनीक वीवीपैट पर्चियां लगी ईवीएम की संख्या बढ़ाने से इनकार, अधिकारियों का तबादला और आयोग की अन्य गतिविधियों का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज्ञा से होना उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी बोले, कहा कि तय करे ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि रिमोट से चलने वाली सरकार में हर दिन घोटाले हुए। अब ये आपको तय करना है कि ईमानदार चौकीदार चाहिए, भ्रष्टाचारी नामदार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सब उन्हीं की पैदावारी है। वहीं आगे पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बीते 5 वर्षों में जन भागीदारी से चलने वाली एक मजबूत और निर्णय लेने वाली सरकार दुनिया ने भारत में देखी है। इससे पहले 10 वर्षों तक रिमोट वाली सरकार के दिनों में हर दिन घोटाले और घपलों की खबरें आती है। आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, बीजेपी चाहती है कि इस देश में एक ही विचारधारा हो। वहीं तमिलनाडु के मदुरै में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 देश की 2 विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस कहती है कि देश की सभी विचारधारा, अवसर, भाषण, इतिहास और संस्कृति सब हंसी खुशी के साथ रहें। सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन संघ और बीजेपी चाहती है कि देश में एक ही विचारधारा का राज कायम रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि सत्ता एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है वही सेना में जाते हैं, ये कहने वाले डूमरो। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के सीएम कहते हैं कि जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है वही सेना में जाते हैं। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा कि क्या ये हमारे वीर सैनिक और शूर शब्दों का अपमान नहीं है। पीएम ने कहा कि कुमारस्वामी जी, ये कैसी सोच है आपकी? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। आपने वही कहा है जो आपके दिल में है। पीएम ने कहा कि क्या इन्हीं बोलियों के आधार पर वोट मांगे जाते हैं? पीएम ने कहा कि जो सैनिक देश की सेवा के लिए जाते हैं, देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में जो जलते सूरज को झेलते हैं, महीनों तक समुद्र में तिरंगा लेकर दुश्मनों तक को भटकने तक नहीं देते, उनके लिए ऐसे शब्द, ऐसी सोच और देश की सेना का अपमान करने वाले डूमरों।
पीएम ने कहा कि देश के वीर सपूतों की तपस्या को ये कभी भी नहीं समझ सकते। पीएम मोदी ने कहा कि ये सोच है जिसकी वजह से जेडीएस, कांग्रेस और उनके मिलावटी दल हमारे देश की रक्षा को कोई महत्व नहीं देते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से उनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता है। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते रहे। आज पीएम मोदी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे अपनी चुनावी जनसभाएं। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 91 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। इसके बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी के चलते आज पीएम मोदी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज करेंगे चुनावी सभा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में अपने प्रचार सभाओं को संबोधित करेंगे। अली बजरंगवाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने योगी को भेजा कारण बताओ नोटिस। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरठ में एक रैली के दौरान अली और बजरंगबली वाली टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं हम आपको बता दें कि योगी ने लोकसभा चुनाव की तुलना सलाम में अहम शख्सियत अली और हिंदू देवता बजरंगबली के बीच मुकाबले से की थी, जिसको लेकर आयोग का मानना है कि प्रथम दृष्टया योगी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आयोग ने उनसे जवाब देने को कहा है। सीएम योगी ने कहा था कि वह जिस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुसलमानों के लिए वोट मांगे, मुसलमानों से कहा था कि वे सिर्फ गठबंधन के लिए वोट करें और अपना वोट बढ़ने ना दें। हिंदुओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा। ऐसे में पहली बार नहीं है कि सीएम योगी ने अली और बजरंगबली को लेकर कोई बयानबाजी की हो। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बजरंगबली को लेकर बयान भी दिए थे। आपको बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को पीएम मोदी की सेना कहा था। मायावती ने देवबंद में गठबंधन की संयुक्त रैली में कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के लोग रहते हैं। कानपुर रैली में मुसलमानों की आज़ादी काफी अधिक है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस को वोट देकर वो अपना वोट बंटने ना दें, अपना वोट सपा, बसपा, राजद गठबंधन को दें। वही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है पीएम मोदी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर नवजोत सिद्धू का तंज कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, आप चौकीदार बन रहे हैं। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार मुहिम पर हमला करते हुए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नवजोत सिद्धू ने रायपुर में कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप चौकीदार ही बन रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। चीन समुद्र के नीचे रेललाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पर जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोमांटिक आर्मी बना रहा है और आप चौकीदार बन रहे हो, वो भी चोर। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने वोट पाने के लिए घुसपैठ को दिया बढ़ावा। वहीं असम में घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए सीमा पार से घुसपैठ को बढ़ावा दिया। मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। वे अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है अशोक गहलोत ने कहा कि सेना की उपलब्धियों के पीछे छिपकर चुनाव जीतना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की उपलब्धियों के पीछे छुपकर धर्म और राष्ट्र के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए पर उनके नाम पर कभी भी राजनीति नहीं की गई है। इंदिरा गांधी कभी उस पर वोट नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि ये मेरी उपलब्धि है, यही कहा कि ये सेना की उपलब्धि है और हमें इस पर गर्व है। गहलोत जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खेंडवाला के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा कि कांग्रेस गरीबों का निवाला छीनकर लड़ रही है चुनाव। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चुनाव लड़ रही है। वहीं 17वें लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए पीएम मोदी के हाल ही में भोपाल समेत देश के हिस्सों के आयकर विभाग के छापे का उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल देश में तुलंग रोड चुनावी घोटाले की बहुत ही चर्चा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि तुलंग रोड पर एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बंगला है। आगे आयकर विभाग के छापे का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता चौकीदार को चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी लूट बेनकाब हो रही है।
और उन्होंने कहा कि जो पैसा गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी सरकार ने भेजा उसे इनामदारों की पार्टी छीनकर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ और छल के हथियार से ये चौकीदार को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं जो सफल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि 1971 के युद्ध के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो असम और कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती रही। असम की भलाई के लिए केंद्र सरकार के प्रभावकारी कदमों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता